ओम शांति। आज मीठे बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से ही सद्गति होती है। ठीक है, भक्ति का फल मिला है आपको ज्ञान, और ज्ञान के बिना सद्गति नहीं है। इसीलिए सद्गति जरूरी है, मतलब ज्ञान जरूरी है। ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, तभी आत्मा की सद्गति होती है। तो प्रश्न है, इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे, उनकी निशानी सुनाओ। तो आंसर है, ब्राह्मण कुल में बड़े से बड़े वह हैं जो अच्छी सर्विस करने वाले हैं, जिन्हें सदैव अपनी उन्नति का ही ख्याल रहता है, जो पढ़ाई पर बहुत तीखे जाते हैं। ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में ही सफल करते हैं, अपनी चलन पर बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है, बाबा कह रहे, बच्चे तो अब तुम्हें अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है। बाबा ने कहा, बड़े तो तभी कहलाओगे ना, सारा दिन सर्विस के ख्याल चलते रहे, अपने उधेड़ बुनना चलती रहे। उसको तो अब आपको ऐसे हो जाना जैसे कि एक फिल्म चल रही है, बस आप उसमें हीरो पार्टधारी हो, वो आपको बजाना पड़ेगा ही। ठीक है, बाकी आपको चिंता किस बात की रखनी है कि मुझे क्या करना है, अपनी चलन पर ध्यान देना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। साइड बाय साइड जो चल रहा है उसको चलने देना है, क्योंकि कुछ भी आपके हाथ की बात नहीं है। आपका सिर्फ मस्तिष्क खराब होगा, बाबा से बुद्धि हटेगी, व्यर्थ के ख्यालात चलेंगे। तो बेहतर यह है कि आप साइड कर दें चीजों को। ठीक है, कर्मों की कहानी बड़ी कड़ी है, वो कहां से किसकी निकल के आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके पास एक ही विकल्प है कि बस बाबा से धुन लगा के बैठे रहो। तो गीत है, तूने रात गंवाई सोई के, दिन गंवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल कौड़ी जैसा जाए। यही हो रहा है सुबह शाम तक, खाना पीना सोना, और सर्दियों में तो और भी अच्छे से सोना। नहीं, कितनी अच्छी नींद आती है। ये भी एक माया का वार ही है, और क्या है कि लोगों को काम के टाइम में उठाने जाना, तो वो क्या है, वो यही तो है ना। समझ रहे हैं आप कि बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे, एक मैं ही तो हूँ जो तुम्हें सही शिक्षा देता हूँ कि तुम सिर्फ खाने पीने सोने में अपना समय बर्बाद ना करो। ओम शांति। ये गीत अनकरेक्ट है, बाबा ने कहा सही नहीं है। इस दुनिया में तुम जो कुछ भी सुनते हो सब अनकरेक्ट है, अर्थात झूठ है, क्योंकि यहाँ तो आपका सब सफल हो रहा है। अभी तक तो सब व्यर्थ ही था ना। अभी तो आप उठते भी बाबा के लिए हो, क्योंकि आपको चिंता रहती है, मुझे क्या करना है, बाबा को भोग लगाना है, भोग लगाना है, मुझे मुरली सुननी है, मेरा कुछ ये मिस ना हो जाए। तो अब आपका तो सब कुछ किससे जुड़ गया, बाबा से। तो बाबा ने कहा ये झूठ है, दुनिया में जो ऐसे गीत बनाए। तो बाप बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी बच्चों, बच्चे जो सम्मुख हैं उन्हों को ही कहेंगे, सामने बैठे हैं। तुमको भी मालूम पड़ा है, वह है भक्ति मार्ग। वेद शास्त्र उपनिषद आदि कितने भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते आते हैं, गंगा स्नान करते आए हैं। पूछो ये कुंभ का मेला कब से लगता आया, कहेंगे तो अनादि है। कब से करते आए हो ये बता नहीं सकेंगे। भाई कब से चल रही है पूजा पाठ, कोई तो बताओ। रावण जला रहे, कोई तो बताओ कब से जला रहे, क्यों जला रहे। बस कह देंगे कि परंपरा ऐसी चली है तो हम भी चला रहे हैं, हम नहीं चलाएंगे तो हमारे इष्ट देव नाराज हो जाएंगे, जबकि होता ऐसा कुछ नहीं है। इष्ट देव नाराज सिर्फ एक ही कारण से होते हैं, आपने अपमान किया हो, आपने उनकी सही से देख रेख न की हो। आप समझ रहे, इष्ट कौन बनता है, जो आपके घर के बड़े होते हैं वही तो इष्ट होते हैं। तो ऐसे कोई नाराज नहीं होता, क्योंकि ये तो एक भक्ति का एक कल्प है जो चलता रहता है, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। क्योंकि नाराज होने की बात तब होती है कि जब किसी का नुकसान हो रहा हो। कोई आपने बहुत जरूरी काम था वो आपने किया नहीं, आप अपने जीवन को साफ सुथरा रखो, सुंदर रखो, कर्मों को अच्छा रखो, हर कोई आपसे खुश रहेगा। हर देवी देवता, आपको साफ बात बताऊं, भगवान शिव बाबा को भी ना खुश कर सको तो देवी देवता भी आपसे खुश रहेंगे, आपके इष्ट देव भी आपसे खुश रहेंगे, सब लोग खुश रहेंगे।
अगर आप क्या करते हो, अपने कर्म सुधार लो, मत करो पूजा पाठ, अपने कर्म तो सही कर लो। तो अच्छा वो भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर बाबा ने कहा फिर एक ही इलाज है, तो मुझे ही फिर करवाने पड़ेंगे। तो करवा रहा है ना बाबा, ऐसा चलाता है, जिस पे चलाता है ना डबरू वो ऐसा चलाता है, फिर वो फिर भागे हुए आते हैं। कईयों को साक्षात्कार हुआ, उन्होंने कहा बाबा आए थे, हमें आप मुरली वो हमें आप कोर्स कराओ, हम बहुत डर लग रहा है। बोले क्यों लग रहा है डर? तो बैठ के कर्म कहानी सुनाई तो इस बात का लग रहा है डर कि कर्म क्या नहीं किए, अच्छे कर्म। देखो निश्चित रूप से ये बात जान लो, हर किसी के कर्म उसको डराएंगे आने वाले समय में। अभी भले लोग या बच्चे आपके आपसे ना डरे, किसी से ना डरे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा वो बहुत डरेंगे। वो कर्म ऐसे भूत की तरह सामने खड़े हो जाएंगे, अंदर में घबराहट पैदा करेंगे, इस बात का रियलाइजेशन कराएंगे कि ये तुमने क्या किया, क्या कर दिया तुमने, ये समझ रहे आप? तो क्यों हम ऐसे काम करें कि जो हमें हमारे कर्मों से डर लगे? भगवान से तो डर लगेगा सो लगेगा, उससे तो सजा की लेन देन होगी, है ना, मतलब मिलेगी लेन देन क्या, लेकिन उससे पहले तो आपके कर्म आपको सोने नहीं देंगे। ठीक है, इसीलिए चाहे कैसी भी सर्कमस्टांसेस आए, ध्यान से सुनेंगे बात को, चाहे घर में कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे आपका कितना भी अपमान हो, चाहे आपको कुछ भी सहना पड़े, आप किसी भी हाल में अपने कर्मों को नहीं खराब करेंगे। क्योंकि जब आपके कर्म आपको डराने बैठेंगे तो फिर आपसे ये नहीं पूछेंगे कि सर्कमस्टांसेस कैसी थी, वो ये पूछेंगे कि तुम्हें तो ज्ञान था, तुम्हें तो शिक्षा दी जाती थी रोज कि तुम ऐसे काम मत करो, तुमने फिर भी इग्नोर मारा। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? कर्म अच्छे। बाबा ने कहा तो और कोई नहीं बता सकता, बाबा ही बता रहे हैं। कल्प की आयु ही उल्टी कर दी। कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, ये एक गीता में ही है। जब बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मणों का दिन और रात है बेहद की, आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात जरूर इक्वल चाहिए। आधा कल्प से भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये किसी को पता नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कब बना? पहले सोमनाथ का मंदिर ही बना अभय विचारी भक्ति के लिए, भाई पूजा पाठ इतनी होती थी। तो तुम जानते हो अब समय पूरा हो रहा है आधा कल्प वाला, तब ब्रह्मा की रात शुरू होती है। मतलब बाबा ने क्या कहा, इस समय क्या चल रही है? ब्रह्मा की रात चल रही है। अब दिन निकलने वाला है, जैसे कहते हैं ना कि बस 12 बजने वाले हैं, दिन आया कुछ सेकंड्स जा रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से सृष्टि का भी समय पूरा होने को है, कोई क्षण जा रहे हैं। ठीक है ना, अंतिम घड़ियां श्वासों की हैं, कुछ ही पल रहे बाकी है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन पलों का क्या करें। ये लास्ट का जितना खींच सकते हैं उतना बाबा से खींच ले लें, तो लाखों वर्ष की बात हो न सके। कहते हैं 1300-1400 वर्ष हुए होंगे जबकि मोहम्मद गजनवी ने मंदिर से सब खजाना लूट कर ले गया। तो अब तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और धर्म वाले जो आते हैं वो सब बीच बीच में बाई प्लाट है। अभी तो उन्हों का भी अंत है, तमो प्रधान है, कितनी वैरायटी है। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी हुए, 2 कला कम हुई, फिर दूसरे वैरायटी में आते गए। इस समय है ही भक्ति मार्ग, ज्ञान से होता है दिन और सुख, और भक्ति से होती है रात। रात का मतलब मैंने आपको बता दिया, बाबा ने कहा ना ठोकरे खा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि रात में समझ नहीं आता कि हमें किधर को जाना है। अच्छे भला मनुष्य रास्ता भटक जाता है क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता। ठीक इसी तरीके से रात हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? रात हो रही है। मनुष्य क्या हो रहे हैं? समय भटक रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका कहाँ पर जाकर के अंत है, या कुछ है भी तोड़, या बस करे जा रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा भटकन हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? भटकन हो रही है। तो इसलिए कहा जाएगा रात। तो जब भक्ति पूरी हो तब ज्ञान मिले। अब आप सही तरीके से भक्ति भी करें तब तो भगवान आपसे प्रसन्न हो।
अब भक्ति भी आप तो नाम मात्र की, दिखावे की कर रहे हैं। कई लोग डर की वजह से कर रहे हैं, भाई घर में बड़े हैं तो डांटेंगे हमें कि क्या नहीं करते आप, भक्ति नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते। तो उस डर से करने से फायदा नहीं है। चाहे आप एक दीपक जलाएं, लेकिन अर्थ सहित जलाएं। जो भी आपके घर में भक्ति करता है उसको भी आप ये गाइडेंस दें, भाई आप भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं, आप क्या समझ के कर रहे हैं? क्या कोई ये खेल है, या जैसे आपका घर के काम है, क्या ये काम है? वो आप थोड़ा सा ना समझें कि भक्ति भी कोई मामूली चीज नहीं है। भक्ति ही मीरा ने की थी, जो उसका नाम तर्ज है, ठीक है? तो वो भक्ति को भी आप घर के कामकाज की तरह ना समझें। चाहे 10 मिनट 5 मिनट कितनी भी देर बैठे, लेकिन आप भावना से बैठे, ठीक है? तब जाके हो सकता है भगवान प्रसन्न हो और आपको किसी न किसी के माध्यम से ज्ञान मिल जाए। तो बाबा ने कहा कि तभी तो ज्ञान मिले। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान का सागर है। वो कब आते हैं, शिव जयंती कब मनाई जाती है, ये भी किसी को पता नहीं है। भक्ति को आप ऐसे समझो कि जैसे कि आपको किसी बहुत बड़े कंपटीशन में पेपर देना है, बहुत बड़ा जैसे होता है ना, प्रतियोगिताएं होती है, तो उससे पहले आपको ना कुछ स्टेजेस से पार होना पड़ता है। हम समझ रहे हैं? जैसे कि भाई आपको ये एग्जाम है, वो एग्जाम है, फिर फाइनली आपको बताएंगे कि आप इस लायक हैं भी या नहीं। तो वहां समझ में आ गया? पहले कई राउंड होते हैं ना, तो वो ना तो आप फर्स्ट राउंड में पास हो पा रहे, ना सेकंड में हो पा रहे, तो आप थर्ड तक कैसे पहुंचेंगे? आप समझ रहे कि भक्ति में भी आप 0 लेवल पे हैं। आप ऐसी भी तो नहीं कर रहे कि आपको भगवान आ जाए, आपको भगवान ज्ञान दे दे। पहले छोटों से तो मिलो, अपने आप को कंपेयर तो करो कि तुम देवी देवताओं को भी प्रसन्न करने लायक होगे, नहीं मुझे तो तब करोगे, ठीक है? आप साधु महात्मा को भी प्रसन्न करने लायक हो या नहीं? आपके कर्म ऐसे भी हैं कि आप इनके सामने खड़े हो जाओ, मेरे से तो दूर की बात, ठीक है? भगवान से दूर मिलना तो दूर की बात, पहले देवी देवताओं के सामने खड़े होने लायक तो। इसीलिए बाबा ने शायद ये भक्ति वाला राउंड रखा है। हाँ, थोड़े से साफ सुथरे हो गया है मेरे पास। इसको क्लियर करो तब आगे बढ़ो। अब वो कर नहीं पाते, उसी में क्या है, गोते खाते रहते हैं। तो ठीक है, तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब करते नहीं तो बताओ कैसे मिले ज्ञान। वो कब आती है, शिव जयंती कब मनाई जाती है, ये किसी को पता नहीं है। अभी तुमको बाबा बैठ समझाते हैं कि भक्ति कितना समय चलती है, फिर ज्ञान कब मिलता है। आधा कल्प से ये भक्ति मार्ग चलता ही आया है। सतयुग त्रेता में ये भक्ति मार्ग के चित्र आदि कुछ भी नहीं है। बाबा क्या बोल रहे हैं? भक्ति मार्ग के चित्र कुछ भी नहीं है सतयुग में। सतयुग में क्यों नहीं है? क्योंकि दुखी नहीं है, तो किस पूजा पाठ की हाँ, नहीं है। हाँ, वेरी गुड, दुख नहीं है इसलिए, क्योंकि पूजा पाठ मनुष्य तभी करता है जब उसको क्या रहता है, दुख रहता है। कहते हैं ना कि दुख में सिमरण और अगर सुख में करते होते तो आज दुनिया में इतने लोग दुखी ना होते, क्योंकि स्वार्थ भर गया ना, अपना लालच भर गया, इसीलिए करते हैं। इसीलिए पूजा पाठ करेंगे, भंडारे करवाएंगे, जागरण करवाएंगे, किसी तरह देवी माँ। उन्हें ये नहीं पता कि देवी प्रसन्न होती है कर्मों से, पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होती है। इस बात का रेफरेंस आप शास्त्रों से भी दे सकते हैं कि शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा है। फिर भाई आप हम ही थोड़ी कह रहे हैं, इस शास्त्र कह रहे हैं कि आप पूजा पाठ कितनी करें हमसे तो दूर ही रहेंगे, क्योंकि आपके मन साफ नहीं है ना। आपके मन साफ हो तो आपकी पूजा स्वीकारी भी जाए। आपके मनों में गंदगी भरी पड़ी है, विकार भरे पड़े हैं, स्वार्थ भरा पड़ा है, लालच भरा पड़ा है, तो कैसे देवी प्रसन्न हो, एक नॉर्मल आदमी ना प्रसन्न हो? क्यों? अगर किसी को आपके बारे में पता चल जाए कि आप इतने स्वार्थी हैं, वो आपसे बोलेगा दोबारा? नहीं बोलेगा। और यहाँ तो किसकी बात हो रही है? भगवान की बात हो रही है। सृष्टि का मालिक आप किससे बैठ के बात कर रहा है, तो आप इसे छोटी बात समझ रहे हैं। इसीलिए दुनिया में लोग इतना पूजा पाठ कर रहे हैं तब भी इतनी दूर हैं, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे, पास नहीं कर पा रहे। भगवान पास करेगा तब जब निस्वार्थ भाव होगा। तो बाबा कह रहे सतयुग में जरूरत नहीं होगी इन सब चीजों की। अब कलयुग का अंत है, तब भगवान को आना पड़ता है। बीच में किसी को भगवान मिलता ही नहीं है, ठीक है? क्या कह रहे हैं? कोई कहे जी हमें भगवान मिल गया, कैसे मिल गया भाई? पहली बात तो उसका शरीर ही नहीं है,
कलयुग के अंत हाँ। में। तो कहते हैं पता नहीं किस रूप में भगवान मिलेगा। गीता का भगवान अगर कृष्ण है तो वो फिर कब आएंगे? राजयोग सिखाने। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है और ज्ञान बिल्कुल अलग है। ज्ञान जो है वो टॉप की स्टेज है, सबसे टॉप की, उससे ऊपर कुछ नहीं है। भक्ति स्टार्ट, ठीक है ना। भक्ति 0 लेवल की है। इसको और अदर वर्ड्स में बताती हूँ, जैसे कि आपने जो स्टोरी बनाई बच्चे को कुछ सुनाने के लिए, सिखाने के लिए, तो 90% वो थी भक्ति और 10% जो था उसके ऊपर वो क्या था? ज्ञान। और ज्ञान में यानी निष्कर्ष में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, कहानी में सब इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। इसी तरह भक्ति में कनरस चाहिए, पूजा पाठ चाहिए, है ना, भजन कीर्तन चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो। एंटरटेनमेंट समझते हैं क्या बोलेंगे उसको? मनोरंजन हो, है ना, मनोरंजन हो आपका, भाई आपका मन थोड़ा सा अच्छा हो। अब यहाँ तो आपको चुपचाप बैठने को कहते हैं, यहाँ कैसे फिर वो बात। तो इसीलिए अभी आप इस लायक हुए नहीं है कि आपको ज्ञान मिले। दुनिया वालों की बात कर रहे हैं। तो शुक्रिया करोगे आप और हम कि हमारी भक्ति पूरी हुई, भगवान हमसे प्रसन्न हुए और हमें ये ज्ञान मिल गया। अच्छा, ये जो बात मैं कह रही हूँ ना, ये शास्त्रों में है। ये बात शास्त्रों में वर्णित है स्पष्ट रूप में कि भक्ति के ऊपर की स्टेज होती है ज्ञान, और ज्ञान के ऊपर होता है वैराग्य। तो जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाए समझो उसकी सदगति हुई पड़ी है ना। गति सदगति की रास्ता बाबा ही तो दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, गीता में है भगवान वाच, गाते भी हैं हे पतित पावनाओ। एक तरफ पुकारते हैं, दूसरी तरफ फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। निश्चय कुछ भी नहीं है कि पतित पावन कौन है। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला है, तुम जानती हो हम योग बल से क्या कर रहे हैं, सदगति को प्राप्त कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कटे। अब याद करे बिना बात कैसे बने? तो मैं गारंटी करता हूँ, पतित पावन बाप कहते हैं मैंने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था कि बच्चे देह अभिमान, ध्यान से सुनेंगे, कि बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मुझे याद करो। आज की मुरली की सबसे भारी शब्द है ये सब भूल जाओ। अब चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, तुम सबको भूल जाओ। क्योंकि अगर तुमने इस लास्ट स्टेज में भी किसी को पकड़ लिया तो वो तुम्हें अपने साथ लेके डूबेगा। समझ में आई बात? क्योंकि आखिरी पड़ाव चल रहा है। आखिरी पड़ाव में सबको छोड़ के आगे की ओर बढ़ना होता है। और अगर किसी के प्रति भी जरा सी बुद्धि में लगाव, झुकाव, मोह होगा तो आप उसके चक्कर में यही रह जाओगे। और फिर उसके चक्कर में फिर पूरा खेल दिखाएगा बाबा आपको। कौन सा खेल? हाँ जी, विनाश का खेल। अदरवाइज नहीं दिखाएगा, क्योंकि बच्चे जैसे क्या ना हो जाए, डर ना जाए, घबरा ना जाए। इसीलिए साक्षी होके क्या करो, चीजों को देखते रहो। स्वीकार है आपको ये बात? अंदर उतर रही है, ऊपर से जा रही है? हाँ जी, उतारनी पड़ेगी। हाँ, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। देह सही कह रहे ना, अपनी देह को भी नहीं करना ना, अपनी देह को भी नहीं याद करना। ठीक है, तो मजबूती लाएंगे अपने में। तो बाबा ने कहा देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मुझे याद करो। स्पष्ट शब्दों में है ये बात, इसमें जरा भी कुछ नहीं है मिक्सअप। तो ये गीता के महावाक्य, आगे वही बात, ये महावाक्य किसके हैं? गीता। परंतु गीता मैंने कब सुनाई किसी को मालूम नहीं। मैं बतलाता हूँ कि 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको गीता सुनाई थी। इस समय सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जर्जरीभूत हो गया है। होता है ना कि पेड़ होता है पूरा जैसे लकड़ी रह जाती है, सूखा सा रह जाता है, उसमें जान नहीं रहती, कब गिर जाए पता नहीं है। ठीक इसी तरीके से इस मनुष्य सृष्टि, ये जो मनुष्य सृष्टि है, कब गिर जाए कुछ भरोसा नहीं। शुक्र करो बस हमारे ऊपर ना गिरे। ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? बाबा ने एक दिन मुरली में कहा था, मुझे याद है, कि ऐसे ना सोचना कि जो बाबा के पुराने बच्चे हैं वो बच जाएंगे। बाबा ने हम लोगों के लिए कहा था कि जो बहुत पुराने ज्ञानी योगी आत्माएं हैं, जो मतलब समर्पित रूप से सेवाएं कर रहे हैं, क्योंकि जो हिसाब किताब है वो आपके पीछे पीछे जाएगा।
इसीलिए तो कहा दिन रात भी तपस्या करो तो भी तुम्हारे ऊपर 63 जन्मों के पापों का बोझा है, कैसे उतरेगा। और अब आप सोच लो, तो इसका मतलब ये ना सोचे कि कोई सोचे कि हम फलानी जगह चले जाएं, वहां विनाश नहीं होगा या वहां कष्ट नहीं होगा। मौत जहां की होगी वहां आपको खुद ही ले जाएगी। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि कष्टदायी मौत नहीं होगी। मरना तो एक निश्चित बात है, लेकिन दर्द भरी मृत्यु प्राप्त करना, तड़पना, ये बहुत बुरी बात है। इससे साबित होता है कि हमारे क्या है, बहुत ज्यादा पाप कर्म है। और वो पाप कर्म किसी और के साथ नहीं, शरीर के साथ है। शरीर का दुरुपयोग किए हैं। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? इस शरीर का आपने दुरुपयोग किया है, इसीलिए ये शरीर कष्ट पा रहा है और आप तुम्हारा शरीर नहीं छोड़ पा रहे। दुरुपयोग समझ रहे, मतलब सेंस ऑर्गन से कुछ भी आपने गलत किया है, किसी को दुख दिया, कुछ भी किया, आपने गुस्से में आकर के आंख दिखाई, आपने गलत बातें सुनी। क्यों सुनी? आपको मना करती हूँ ना, साफ शब्दों में आज भी मना कर रही हूँ कि इन सेंस ऑर्गन्स के पापों से बचो। आप किसी भी कीमत पे किसी की बुराई ना सुनो। आप साफ मना करो, भाई मुझे मत बताओ, ठीक है। जहाँ पे रेस्पॉन्सिबल हो वहां तो बात अलग है, लेकिन फालतू की बातों जिनसे आपको कुछ लेना नहीं देना नहीं, बैठ के फालतू में गप्पे लगा रहे हैं, जी इसने ऐसी है, फलानी ऐसी है, ठीक है। तो इन कानों के पाप से तो बच सकते हैं। ऐसे बचना चाहो तो आप सबसे बच सकते हो, लेकिन मोटा मोटा सिखा रही हूँ, कानों से, ठीक है, हाथों से। हाथ आपके कंट्रोल में। मैं चाहूँ तो किसी को ऐसे थप्पड़ भी मार सकती हूँ, चाहूँ तो भगवान की सेवा भी कर सकती हूँ, मेरे कंट्रोल में है ना। ऐसा तो है नहीं अपने आप चल देगा मेरा हाथ। तो ठीक इसी तरीके से आपका आपके हाथों पे कंट्रोल होना चाहिए। कोशिश ये करें कि अपने हाथों को भगवान की सेवा में लगाएं। जो भी कार्य करें, इसके लिए ऐसे कर सकते हैं आप, जैसे कि बाबा की, जो अगर आपने बाबा का घर बना रखा है छोटा सा अपने घर में, तो उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखें, अपने हाथों से करें। नहीं कि काम वाले से झाड़ू लगवा दी, डस्टिंग करवा दी, तुम कर दो, ये कर दो, ठीक है। उससे बर्तन मंजवा दिए। मतलब एक बता रही हूँ आपको, एक बात बता रही हूँ, तो बचेंगे इन पापों से। ये पैर आपके कंट्रोल में है किसी और के? पता नहीं कैसी है, उससे क्या करें। हाँ ठीक है, पैर तो आपके कंट्रोल में। ऐसे तो नहीं कि जी नहीं चाह रहे थे हम तो बाहर में चले गए, नहीं चाह रहे थे सिनेमा घर में चले गए, हमें आपको कोई खींच के ले जाएगा? जबरदस्ती कोई भी नहीं ले जा सकता। तो अगर आप चले गए, आपका थोड़ा भी वो हुआ, इंटरेस्ट हुआ ना, तो पाप के भागी आप निश्चित रूप से बनेंगे, क्योंकि आपको ज्ञान मिला हुआ है। किसी को नहीं हो तो बात अलग है, भाई उसे पता ही नहीं है, लेकिन वो है ना, सब कुछ जानते हुए आपने ऐसे कदम उठाए, अब भुगतो उसका। ये मैं नहीं कह रही, मुरली है बहुत पुरानी, उसमें ये शब्द लिखे हैं कि बाबा ने बोला कि बच्चे मैंने तुमको एक एक बात समझाई, तुम फिर भी नहीं माने, अब भुगतो। अब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो बचेंगे शरीर की कर्मेंद्रियों से, बचेंगे पाप कर्मों से। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारी बुद्धि में अभी है ना, बाबा ने कहा कि अगर याद नहीं करेंगे तो कैसे पाप कटेंगे, है ना, विक्रम विनाश कैसे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम मालिक बनने जा रहे हैं, तो फिर प्रजा क्यों बने, ये राजयोग है ना। तो जबकि मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं, तो हम क्यों ना राजा रानी बने। मम्मा तो जवान थी, ये बाबा तो बूढ़ा है, फिर भी सबसे ऊंच पढ़ते रहते हैं। जैसे कई लोग कह देते हैं ना कि भाई यहाँ तो बूढ़े ही आते हैं, जवान नहीं है, जवान कैसे ज्ञान में चल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, सब तरह की आत्माएं यहाँ पर आपको मिल सकती है, और यंग सबसे ज्यादा है, जिसके लिए समाज ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। देखो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बात जानती हूँ कि ये जो स्टेज होती है यंग, जब युवा अवस्था शुरू होती है, तो ये इसमें आपको जैसी शिक्षा मिल जाए वो वैसी ही धारण कर लेता है। किसी को बुरी संगत मिल जाए तो वो उधर को चल देगा, किसी को अच्छी संगत मिल जाए तो उधर को चल देगा। इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। जैसे बताया ना, कोरा कागज जैसा है। तो हम लोग और जो इतनी आत्माएं बाबा की बच्ची यंग जो है समर्पित हैं, उसके पीछे यही है कि कहीं ना कहीं उन आत्माओं की खुद की अच्छाई को खींचती है ना। और सही रास्ता दिखाने वाला कोई मिला, गाइडेंस मिल गई तो समर्पित हो गए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी को गलत रास्ता दिखा दिया किसी ने तो वो गलत रास्ते पे चल दिए,
जैसे लोगों को इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि यहाँ पर ये इतने सारे यंग कैसे इकट्ठे कर लिए तुमने। आप समझ रहे हैं? ये बात मधुबन में भी सूरज भाई से कई लोगों ने कही, तो उन्हें ये समझाया गया कि देखो वास्तव में बात ये है कि सही एज में अगर आपको सही दिशा दिखाने वाला कोई मिल जाए तो उससे अच्छा तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। अब जैसे आप कहो कि हमें तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं था, तो आपको कुछ पता ही नहीं था, तो आपकी गृहस्थी है। अब हमें सही शिक्षा मिल गई तो हम आ गए इधर को, तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया। हाँ बस ये तो है पहाड़ की बात कि अपने आप को नियंत्रण करके रखा, नहीं तो बाहर की हवा इतनी खतरनाक है कि वो अच्छों को ले डुबोती है, ठीक है। तो और दूसरी बात ये कि ये भगवान का काम चल रहा है, ये किसी साधु महात्मा का काम नहीं है, ठीक है। ये किसका काम चल रहा है? ये भगवान का काम। वो थामे हुए हैं हमें, यही तो नहीं जानते हो। कोई बात नहीं, आने वाले समय में जानेंगे, है ना। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जिसको जैसी शिक्षा दी जाती है वो वैसे रास्ते पे चल पड़ता है, और इस एज में अगर कोई ऐसी शिक्षा दे देता है सही, तो वो सही चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। अब दुनिया में हर माँ बाप बच्चों को बचपन से ये शिक्षा देते हैं, अरे तेरी तो शादी होनी है, तेरी तो शादी होनी है, तेरे लिए पैसा जोड़ना है, तुझे तो पराए घर जाना है। तो बचपन से ही बच्चे का माइंड उसी हिसाब से डेवलप होता है। और हमारे पेरेंट्स ने हमें ये शिक्षा नहीं दी, हमें ये शिक्षा दी तुम्हें दुनिया में नाम करना है, तो हमारा माइंड फिर ऐसे डेवलप हो गया। आप समझ रहे हैं? और ये तो जन्म पत्री में भी लिखा है कि इसने तो दुनिया में नाम करना है, तो वो कैसे है? वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली। तो ठीक है, तो आप ये बात समझा सकते हैं। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है ना, वो ये है कि ये भगवान का कार्य चल रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन अपने काम सब कर रहा है। गीता के वो शब्द कि मेरे कर्म दिव्य और अलौकिक होंगे, इन आंखों से किसी को दिखाई नहीं। कहाँ दिख रहे? बहस करने वाले बहस करते रह जाते, मिलता कुछ नहीं होना। करते रहो बहस, हम क्यों बहस करें? हमारा काम हो तो हम करें, भगवान का काम चल रहा है, हम किसी से क्या नहीं करते, बहसबाजी नहीं करते। तो बात समझ में आ गई। तो बाबा ने कहा पहली मुख्य बात है शिव भगवान वाच। कृष्ण तो भगवान वाच हो न सके, वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। भगवान तो जन्म मरण में आ न सके, यह तो बड़ा साफ है। भगवान भी अगर किसी के गर्भ से जन्म ले तो वो भगवान काहे के रह गए, क्योंकि उन्हें भी कष्ट होगा। तो कृष्ण का वह रूप सतयुग में था जो फिर वह हो न सके। पुनर्जन्म लेते लेते नाम रूप बदल जाता है। इस समय वह आत्मा भी तमो प्रधान है। कोई कहे कृष्ण द्वापर में था, परंतु उनका वह रूप तो द्वापर में हो न सके। द्वापर में पतित से पावन बनाने आ नहीं सकते। कृष्ण तो सतयुग में ही होते हैं, उनको पतित पावन कहा नहीं जा सकता। किसको कहते हैं? शिव बाबा को, ठीक है। वही तो है ना पावन बनाने वाला। बावली का शिव जयंती भी है, जरूर कोई रथ में प्रवेश करेंगे। खुद भी कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, जिनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये नॉलेज अच्छी रीति बुद्धि में याद रखनी है। बुद्धि में ये याद रहे हम स्टूडेंट हैं, ठीक है। हम कौन से स्टूडेंट हैं? गॉडली स्टूडेंट हैं, ठीक है। ग्रुप का नाम भी क्या है? गॉडली यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। कितना अच्छा नाम चुना, पता नहीं किसने, ध्यान नहीं मुझे, लेकिन कहते हैं ना कि क्या है, गॉडली है, सब ईश्वरीय है, किसी का अपना पर्सनल कुछ नहीं है यहाँ पर। तो बाबा बोल रहे बच्चे नॉलेज अच्छी तरह याद रखनी है तुमको बाप पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि बाकी थोड़ा सा समय है, फिर तुमको वापस ले जाऊंगा, ठीक है। ये भी बुद्धि अटकी पड़ी है, बाबा थोड़ा सा रुको अभी है। हाँ जी, बुद्धि आपकी सिमटी हुई है चारों तरफ से। जो कोर्स कराया जाता है उसमें लास्ट चैप्टर में 8 शक्तियां दिखाई जाती है, जिसमें एक शक्ति होती है समेटने की शक्ति। समेटने से मतलब ये है, जरा आप चेक करो कि आपकी बुद्धि कहाँ कहाँ फंसी पड़ी है। और अगर बुद्धि एक जगह भी अटकी हुई होगी तो आत्मा शरीर छोड़ नहीं पाएगी, और वो फिर ना मरे में और ना जिंदे में। कष्ट तो वही है ना। तो ऐसे काम आप ना करें, हमेशा अपना पैक करके रखें क्या,
दिमाग से सब कुछ। ठीक है, किसी भी टाइम बाबा का घंटा बजेगा, वो स्कूल में पीरियड बजता नहीं लगता, चलो तो एक दिन बजाएगा वो भी। सब पैक है बाबा। ठीक है, समेट के रखेंगे बुद्धि को, गहराई में जाओ। आज आपके लिए यही होमवर्क है। आप मेरे को कल बताएंगे कि आपकी बुद्धि कितने परसेंट सिमटी हुई है। ठीक है, हाँ जी, बता पाएंगे? आप एक पेपर वैन लेना, बोलना कि आप खुद से एनालाइज करना कि मेरी बुद्धि बच्चों में अटकी है। अच्छा, अटकी भी है तो कितने परसेंट? ये 100% ही अटकी है। मेरी बुद्धि कहाँ अपने रिश्तेदारों में अटकी है, या मेरे शरीर में अटकी है, या मुझे मान सम्मान में अटकी है, या मेरे को प्रेम चाहिए उसमें अटकी है, या मेरी किसी चीज में लालच है उसमें अटकी है? कहाँ अटकी है? ठीक है, कल बताएंगे, ये होमवर्क है और उसको ध्यान रखेंगे कि कितनी हमारी, पता तो चले। अभी अगर पीरियड लग गया तो फिर कैसे बनेगी बात, तो अटकी रह जाएगी। फिर बाबा कहेंगे नहीं छोड़ो, बाकियों को लो जिनकी कहीं नहीं अटकी होने को लेगा ना फिर, जिनकी कहीं बुद्धि नहीं अटकी, फिर आपको कहेगा भी थोड़ा और काम करो। फिर पता नहीं फिर वो आए या ना आए, तो करेंगे काम। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, छोटे छोटे गांव में प्रोजेक्टर लेकर सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? छोटे छोटे गांव में लेकर क्या करते हैं? वो सेवा करते हैं। बहुत प्रजा बनाते हैं तो खुद जरूर राजा बनेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी रहना है, बहुत मेहनत करनी है। पूजा पाठ में भी पवित्रता का बहुत महत्व है। आप ऐसे समझ रहे हैं इस बात को? लहसुन प्याज का भी महत्व है। स्पेशली मैंने आपको बताया था हनुमान जी का, अगर कोई पूजा पाठ करता है उनकी 21 दिन तक वो लहसुन प्याज नहीं खा सकता, और ब्रह्मचर्य का पालन स्ट्रिक्टली करेगा। और अगर उसने इसके अगेंस्ट गया तो उल्टा पड़ता है उस पर, अपमान होता है ना। इसको ऐसे समझिए जैसे कि आपका कोई ईमान भ्रष्ट कर दे, आपको कोई गलती से कुछ खिला दे, आपको कितनी बददुआ निकलेगी? निकलेगी ना। कि आप सामने वाले को पता था कि आप ये चीज नहीं खाते, और झूठ बोल बाल के आपको क्या कर दिया, या मजे मजे में। तो इस तरह से देवताओं के साथ भी अगर आप ऐसा करते हैं तब जरूर उल्टा पड़ जाता है। तो यहाँ तो भगवान की बात है तो क्यों इतनी तकलीफ होती है पवित्रता को अपनाने में? जो भी कोई आपसे बहस करे इस बात पे, आप इस बात का, वैसे तो कुछ बोलना नहीं होता, लेकिन कुछ ज्यादा ही डेप्थ में जाए तो आप इस बात का रेफरेंस क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं कि बात यहाँ ही नहीं, बात भक्ति मार्ग में भी पवित्रता की बहुत है। तो बाबा बोल रहे बच्चे, पवित्र बनने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। हम किसको घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहते। अब ये थोड़ी घर बार छोड़ के बैठे, कहाँ जाएंगे घर बार छोड़ के? ये ज्ञान गृहस्थियों के लिए है, घर छोड़ के नहीं जा सकते आप। सिर्फ कहते हैं पवित्र बनना चाहिए, तो इसमें मना क्यों होनी चाहिए? परंतु इसमें ताकत बहुत चाहिए बात करने की। अपने खुद में इतनी ताकत हो कि सामने वाले का मुंह से कुछ निकले ही ना, बोल ना पाए वो आपके आगे, क्यों, क्या, कैसे। इतनी अथॉरिटी हो, मैं कौन हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, ये संकल्प आपके अंदर हो। मेरे सामने कोई भी अपवित्र आत्मा क्या नहीं हो सकती, टिकनी, बोल नहीं सकती। हमारे से तो नहीं बोलता कोई भी फालतू, जबकि पाठ यही पढ़ाते हम तो। भाई संस्था का फाउंडेशन ही पवित्रता है। किसी का एक शब्द भी नहीं निकलता, क्योंकि हम उस अथॉरिटी में रहते हैं कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम अपना थोड़ी बता रहे हैं आपको। तो तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। इसमें बहुत अच्छी अवस्था चाहिए, मोह आदि नहीं चाहिए। ठीक है, जो फिर याद पड़ती है, फिर बुद्धि अटकेगी, बुद्धियों कुटुंब की तरफ जाता रहता है, इसीलिए फिर सर्विस लायक बन नहीं सकते। कैसे कराएं आपसे सेवा? आपकी बुद्धि तो क्या है, चारों तरफ भटक रही है, इसीलिए हर किसी को क्या नहीं दी जाती, सेवा नहीं दी जाती। तो सेवा करते हुए भी आप क्या करेंगे, खराब वाइब्रेशन फैलाएंगे। तो यहाँ तो बेहद का संन्यास चाहिए। ये तो कब्रिस्तान है, दुनिया में सब मरे पड़े हैं, तो हमको याद करना है बाप को, वह परिस्तान में ले जाएंगे। इस ब्राह्मण कुल में जो अच्छी रीति सेवा करते हैं वो बड़े ठहरे, उनको बड़ा रिगार्ड रखना चाहिए, उन जैसे सर्विस करनी चाहिए, तभी तो उच्च पद पाए। बाबा ने कहा सीखना चाहिए, अपने जैसे से सीखना चाहिए। मतलब ये है कि जैसे आपके साथ का कोई बहुत सेवा कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है, बहुत ज्ञान योग कर रहा है, आप कैसे पीछे हो? आपको तो और आगे जाना चाहिए, अपने को देखना चाहिए। हम बाबा से वर्षा पाने लायक हैं। बाबा आए हैं पावन बनाकर साथ ले जाने, वो ठुकराएंगे कैसे? बाबा ने कहा मैं तो आई तुम्हारे लिए, तो तुम्हें कैसे छोड़ूंगा बताओ।
परंतु पुरुषार्थ तो ठीक से करो। कैसे ले जाए बताओ? बाबा ने कहा पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे? कोई बीमार पड़ जाते हैं तो ठीक होने में ही दिन रात पुरुषार्थ में लग पढ़ाई में तीखे हो जाते हैं। बीमारी आ जाती है तब भी तो पड़े रहते हैं, तो भगवान को याद सारे रात सोते नहीं है तकलीफ में कष्ट में। और अगर आपको यूं कह दे कि सुबह उठ के याद कर लो तो कहेंगे नहीं, नींद आती है, या कुछ भी बहाना दे देंगे। और जब आपको बीमारी लगी हुई है, आप सारी रात सोई नहीं, वो क्या था फिर? तब भी तो आप जागे थे। तो बेहतर ये है कि आप कुछ पाने के लिए जाग लो। कौन सा आपको सारी रात जगा रहे हैं? तो भगवान को बहाने ना दे, बिल्कुल भी ना दे। चाहे आपके साथ कितनी ही उधेड़ बुन चल रही है, कुछ भी चल रहा है, आप किसी भी तरह का बहाना ना दे। अब ये भी नहीं बाबा तो सब जानता है, वो सब जानता है तभी तो आपको कहा है करने के लिए। देखो इसको ऐसे समझो, जैसे कि आपके घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है? आपको पता है कि ये जो मेरा बच्चा है ना, ये एक, इसको मैं ये काम दूंगी ये कर लेगा, ठीक है? भले ही वो रोएगा, इरिटेट होगा, दुखी होगा, परेशान होगा, आनाकानी करेगा, लेकिन फिर भी एक माँ होने के नाते आपको ये पता है कि वो क्या करेगा, कर लेगा, ठीक है ना? आपको इस बात की क्या है, समझ है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, उसे क्या करोगे, हाँ जी, उसे ही कहोगे, चाहे उसे अच्छा लगे या ना लगे। तो ठीक इसी तरीके से बाबा हमें कहता है, उसे पता है कि इनके साथ क्या चल रहे हैं झोले, कर लेंगे कितने बड़े बड़े झोल चल रहे हैं, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ, लेकिन फिर भी उसे पता है कि यही करेंगे और कोई नहीं करेगा। ठीक है, करेंगे। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे, बाप तो कहते हैं अपनी उन्नति कर जीवन बनाओ, वैसे उन्नति तो करेंगे ना। ये होना रहना चाहिए, मैंने कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया, किसी को आप समान नहीं बनाया तो उच्च पद कैसे मिलेगा बताओ? फिर समझा जाता है प्रजा में चले जाएंगे अथवा दास दासियां बनेंगे। ढेर सर्विस पड़ी है, अभी तुम्हारा झाड़ छोटा है, मजबूत नहीं है, तूफान लगने से कच्चे गिर पड़ेंगे। माया बड़ा हैरान करती है। क्या होता है, छोटी सी बात कुछ है उसी से क्या होते हैं, फिर गिर जाते हैं। भाई ऐसे कैसे? तो इसीलिए कच्चे फूलों को क्या है, सामने नहीं रखा जाता। माया क्या करेगी, खा जाएगी। गुप्त रूप से उनको तैयार किया जाता है। बाबा ने कहा चलते चलते जब ग्रह, बाबा ने कहा माया बड़ा हैरान करती है, माया का काम ही है बाबा से बेमुख करना, भगवान से किसी न किसी तरह आपको अलग कर दे, आपका सेंटर छुड़ा दे, आपकी मुरली छुड़ा दे, बस फिर क्या है, बस इतना ही करना होता है। क्योंकि ये 2 ही आपके पास ऐसे हथियार हैं जो आपको जीत दिला सकते हैं। सबसे पहला हथियार है मुरली, और मुरली अगर आपने नहीं सुनी तो आपको माया छोड़ेगी नहीं, फिर वो भी तो डांटेगी, कैसे नहीं करी तुमने, अब आ जाओ मेरे पास, ठीक है? मुरली छोड़ी नहीं तो क्या करते हैं, मुरली आपने छोड़ी तो क्या करेगी, तो भी तो आपको कहेगी ना भाई क्यों, या तो तुम उधर रहो या फिर ढंग से रहो, जहाँ भी रहना, मेरे बनना है तो मेरे बन के रहो, और बाबा के बनना है तो ढंग से, ऊपर का दिखावा ना करो, ढंग से बनो, ठीक है? तो ढंग से बनेंगे, या थोड़ा थोड़ा जरा दुनिया में भी देख लो क्या चल क्या रहा है, क्यों चाहिए आपको दुनिया? ऐसे देखो सारे मुर्दे चल रहे हैं, है जी, बेकार चल रहा है, बेकार चल रही है, जो मौजे है वो बाबा के घर में ही है। सही बात। तो बाबा ने कहा बेमुख करेंगे, तो आप समझ लो जिस दिन आपका मुरली सुनने को मन नहीं कर रहा, जिस दिन आपका सेंटर आने को मन नहीं कर रहा, किसका वार हो रहा है? अच्छा, वो आपके शरीर से भी होगा, ऐसा नहीं कोई इंसान ही आपको कुछ कह दे। बच्चे भी आपका पल्लू पकड़ के बैठ जाएंगे, मम्मी तुम आज मत जाओ बस, आज ही आपकी परीक्षा होनी और निश्चित रूप से शाम को, और तुम वही मत जाओ बस आज। फिर कैसे बनेगी बात बताओ? तो माया तो आपको ऐसे रोकेगी क्योंकि उसे पता है कि ये मुरली सुन के आ गई, उसमें ताकत भर जाएगी, फिर मैं कैसे झगड़ा कराऊंगी। हाँ जी, ठीक है। तो माया को हैरान तो नहीं, मतलब बाबा उससे बेमुख हो तो नहीं होगे ना, उल्टा माया को हैरान कर देना। माया हमें हैरान करती, बोले तुम ही आ जाओ, ठीक है। बाबा ने कहा चाय समोसा नहीं खिलाना, किसको? चाय समोसा समझते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब अपने पैर में
आप जैसे शरीर को भोजन देना जरूरी समझते हैं ना, ऐसे ये आपका भोजन है। इस बात को आप जितनी जल्दी स्वीकार लेंगे उतना ताकतवर बनेंगे। बावली का चलते चलते जब ग्रहचारी उतरती है तब कहते हैं हम तो पूरा वर्षा लेंगे। पहले बैठ गई थी तब सो गए थे, बुराई कर रहे थे, और अब देखो तो कह रहे हैं फिर बाबा की अच्छा तुम सेवा करो तन मन धन से पूरी। तब यहाँ आपको बताया था ना, 2 दिन से बता रहे कि सेवा का महत्व क्या है, क्योंकि आपने शरीर से मिसयूज किया इसका और फिर वापस लौट के आ गए। चलो ठीक है, तुम्हें बाप है तो स्वीकार रहा है, लेकिन सेवा करो, पहले अपने शरीर को सही करो, क्योंकि शरीर से पाप किया, हमसे दूर रहो। बाद में क्या है, सम्मुख आना। दूर रहने का मतलब यही है, क्योंकि आपसे वाइब्रेशन खराब फैल रहे हैं। वाइब्रेशन का ही तो सारा खेल है, ये पूरी दुनिया वाइब्रेशन पे चल रही है। ये पेड़ पौधे जीव जंतु सब वाइब्रेशन पे चल रहे हैं। जो जैसे बाहर दे रहा है वैसे वापस आ रहे हैं। तो बात आप समझ रहे हैं। बाबा ने कहा कहाँ माया गफलत कराती है, श्रीमत पर चलना छोड़ देते हैं, फिर कभी याद आता है तो फिर से चल जाते हैं। तो ये है रावण का राज्य, ये देवताएं हैं राम संप्रदाय। राम संप्रदाय के आगे माथा टेकते हैं। तो तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, 84 जन्म लेते लेते अब क्या हाल हो गया। बाप सबको पुरुषार्थ कराते हैं, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम भगवान की श्रीमत पर ना चले तो क्या हाल हो गया। बाबा ने कहा रियलाइजेशन होगी आज, नहीं तो कल सही। बाबा ने कहा बाप फिर मेहनत करवा रहे हैं, पछताओगे बच्चे, गफलत मत करो। सर्विस करने वाले को देखते हो कैसी अच्छी सर्विस करते हैं, फलाना 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड वाले सर्विस करते हैं। मतलब सब अपना अपना जैसे होता है, फर्क तो रहता है ना। तो बाप बच्चों को समझाएंगे तो सही ना। अज्ञान काल में बाप थप्पड़ भी मारते थे। भाई तुम्हें समझ नहीं आ रही बात, कैसे कर रहे हो। अब यहाँ तो नाम भी नहीं लेता बाबा किसी का, पता उसको सब है, सबके पोथी पत्र लेके बैठा है, लेकिन किसी का नाम नहीं लेगा, क्योंकि जानता है कि बच्चे मन से कमजोर हैं। यहाँ यह बेहद का बाप तो प्यार से समझाते हैं, अपनी उन्नति करो, जितना हो सके मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। बाप को खुशी होती है कि 5000 वर्ष के बाद आके बच्चों से मिला हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ, गीत भी है ना, तुम भी वही हम भी वही। तो अब कहते हैं तुम बच्चे भी तो वही हो ना। तो इन बातों को और कोई समझ भी ना सके। किसको समझाऊंगा मैं? अपने बच्चों को समझाऊंगा, अपने बच्चों। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। जोर से बोलो, नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अब आवाज थोड़ा पहुंच गई होगी, एक साथ बोलने से ना एक अच्छी वो आती है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं को सर्विस के लायक बनाना है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। अपनी उन्नति का क्या करना है, ख्याल रखना है। तो आपको काम दे दिया होमवर्क, इससे आपकी उन्नति होगी। आपको पता चलेगा आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम। तो दूसरी पॉइंट है, तन मन धन से पूरी सेवा करनी है। जितना आपसे बने उतना तो आप करो, बाकी तो ड्रामा है। जितना उसको करवानी होगी वो अपने आप करवा लेगा, लेकिन अपने एफर्ट्स तो रखो। जब आप पहला कदम नहीं रखेंगे तो भगवान आगे की ओर खींचेगा नहीं। पहला तो आप ही को देखना पड़ेगा ना। तो श्रीमत पर चलना है, गफलत नहीं करनी है। तो वरदान दिया बाबा ने, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, ध्यान से सुनिए। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट होने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। बाबा है ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिशाली। हम उसके बच्चे हो गए मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो बाबा कह रहे बच्चे तुम इस सीट पर सेट हो जाओ तो तुम्हारे से कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प शब्द व कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिकली चलेंगे। जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे।
सोचते रहो मैं तो बहुत दुखी हूँ, फिर देखो दुख कैसे टूटेंगे, और तब फिर कहना, तो फिर क्या सोचोगे आप, मैं कौन हूँ? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। यही सेटिंग कर दो ना अपने दिमाग में। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्मयोगी, निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहयोगी बना देगी। ठीक है, समझ में आई बात? तो मैं कौन हूँ? तो स्लोगन है, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। ठीक है, क्या कहेंगे? मैं के बजाय बाबा बाबा यही याद का प्रूफ है। तो होमवर्क क्या दिया बाबा ने? बताओ। चेकिंग करेंगे, हाँ, समेटने की शक्ति कितने परसेंट आप में है, और लिस्ट बना लेंगे जी, मेरी बुद्धि इस आत्मा में इतने परसेंट। जैसे कि आपको सम्मान चाहिए 80% या 10%, 10 है तो भी ठीक ठाक है, पर 80% चाहिए तब तो गए। फिर भी थोड़ा देखो, अभी ऐसा लग नहीं रहा आपके चेहरों को देख के कि नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा क्या करें, इस पर काम करें। अच्छा, ओम शांति।